Welcome to Molecule. हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पहले ये जान लेते हैं वाटर आयंस और कितने तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स पे कैसे कैसे चार्जेस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग डील करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द ई सेल EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ पे दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटाइन और एनाइंस। कैटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर कैटाइंस और एनाइंस जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, तो कैटाइंस और एनाइंस रिस्पेक्टिवली अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाता है। तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैटाइन जाएगा उसको हम कैथोड कहेंगे। तो कैटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो कैथोड का चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो इसीलिए कैथोड का जो चार्ज होता है वो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसका चार्ज होता है नेगेटिव, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। और जो एनोड होता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर एनाइंस जमा होते हैं। एनाइंस का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए एनोड का चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नर्नेस्ट इक्वेशन? नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई NF, Ln एनोड अपॉन कैथोड होता है। RT, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, N जो कितने नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं गिव एंड टेक में रिडॉक्स रिएक्शन में, और F इज फैराडे कांस्टेंट जो कि 96,500 कूलम्ब्स होता है। जब इस RT डिवाइड बाई F को पूरा सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.059, और इसके साथ हम लोग Ln को कन्वर्ट कर देते हैं लॉग में, तो इंटू 2.303 भी कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 0.059। तो यहाँ पे सिर्फ n बच जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log the concentration of anode upon the concentration of the cathode. Next question, how to calculate the E cell? तो E cell का जो कैलकुलेशन है वो होता है E कैथोड, मतलब जो EMF कैथोड का है, माइनस EMF ऑफ द एनोड, और E cell इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो राइट में हम लोग कैथोड लिखते हैं और लेफ्ट में हम लोग एनोड लिखते हैं। तो जब हाफ सेल रिएक्शन में जब हम लोग लिखते हैं उसको, तो ऐसे लिखा जाता है उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये CSIR नेट पे पूछा गया था। यहाँ पे इसका क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स X, Y एंड Z हैव रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ प्लस 0.15 वोल्ट, दूसरा है 0.05 वोल्ट एंड तीसरा है माइनस 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है B प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू BH2। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो E सेल है, जो E0 सेल है, वो प्लस 0.05 वोल्ट है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर अप्रोप्रिएट। देखिए हम लोग को यहाँ पे फ्री एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। तो अगर मैं E0 सेल नेगेटिव ले लूँगा, जो ये माइनस 0.01 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा G पॉजिटिव विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग वही वैल्यूज लेंगे। अगर E सेल पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे डेल्टा G नेगेटिव रहेगा, और आपको तो मालूम ही है कि डेल्टा G नेगेटिव फेवर्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो यहाँ पे X और Y जो है वो पॉजिटिव E सेल के साथ हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका A, X एंड Y। Z नहीं होगा क्योंकि Z अगर आप करेंगे Z माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो डेल्टा G विल बिकम पॉजिटिव एंड दैट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये आपका डिस्कशन है। वी नो दैट डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, एंड फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। ये ओनली पॉसिबल है जब E सेल पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका आंसर X एंड Y है। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कपल्ड रिएक्शन एसिटल्डिहाइड प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स एथेनॉल। इसका E0 सेल दे रखा है उसने माइनस 0.16 वोल्ट। दूसरा रिएक्शन है NaDH प्लस H प्लस विल गिव यू NaD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 सेल दे रखा है माइनस 0.32 वोल्ट। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये कपल्ड रिएक्शन है तो इसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा। तो हम लोग पहले ये जान लें कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन है।
तो जो आंसर है वो ये है कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज टेक प्लेस टू द वन दैट इज टू बी रिड्यूस्ड एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोग को ये मालूम है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, इसीलिए उसका नाम ही रिडॉक्स रिएक्शन है। एक रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे इन रिडॉक्स रिएक्शन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम रिडक्शन, और दूसरा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिमेंबर, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और बोथ। Oxidation can also be defined as loss of electrons or increase in the oxidation number. Oxidation number अगर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही रिडक्शन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, या दोनों हो सकते हैं। मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन है। तो यहाँ पे आपको मालूम है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वो रिडक्शन है। सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फ्रॉम हायर E0 सेल टू द लेसर वैल्यू ऑफ E0 सेल। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो NaDH टू एसिटल्डिहाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें एसिटल्डिहाइड का जो वैल्यू है वो कम है एज कम्पेयर टू E0 सेल ऑफ NaDH। मैंने बताया था कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द हायर वैल्यू ऑफ E सेल टू द लेसर वैल्यू ऑफ E सेल। तो लेसर वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का वैल्यू लेस है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है NaDH की, तो इसीलिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaDH टू एसिटल्डिहाइड होगा। वैसे भी जैसे जैसे डेल्टा E0 सेल कम होता जाता है या और नेगेटिव होता जाता है तो उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 ये गेट में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग कपल्ड रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वही इथेनॉल बना है। एग्जैक्टली वैसे ही सवाल पूछा गया जैसे पीछे था, बस इसमें अब आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे NaDH को रिड्यूस कराया गया है, NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके डेल्टा ई सेम है जैसा पीछे क्वेश्चन थे वैसे ही है। बस वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से होगा, यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आप पूरा का पूरा आप डेल्टा जी निकाल के दे दिए। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। तो जब हम लोग ये करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है डेल्टा E0 सेल निकलता है। मैंने बताया कि E0 सेल कैसे निकाला जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड, तो ये आएगा माइनस 0.16 वोल्ट प्लस 0.32 वोल्ट इज इक्वल टू प्लस 0.16 वोल्ट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन। अब यहाँ पे एन कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं या नहीं है, यहाँ पे देखिए अगर आप तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड 2 इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इज गिवन आउट, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू जो है वो 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो NaDH टू एसिटल्डिहाइड 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने ये लगा दिया फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल, और फिर उसको कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को फैराडेज कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आंसर यही आएगा, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली माइनस 7400 कैलोरीज। तो यहाँ पे आंसर बी है, थर्ड का बी आंसर है। ये आपके आंसर्स हैं, आप इसको मैच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू। Please like, share and subscribe.